लिफ्ट में चढ़े हो और दूसरी मंजिल दबा जाना है तो -2 थोड़ी दबाओगे। बड़े से बड़े अंधविश्वासी को बोलो कि आज प्लेन उड़ाने पंडित जी या मौलवी जी या पादरी जी आएंगे, वो आके बोलेंगे बम फट, तो प्लेन ऐसे उड़ेगा, तो तुम बैठोगे उस प्लेन में। खाना देना है किसी रेस्टोरेंट में, तो रेस्टोरेंट के नंबर की जगह 100 या 101 डायल कर दिया, वो बोल रहे नहीं आएगा तो डिलीवरी वाला ही। अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। देखो, ये अनहोनी वगैरह का कॉन्सेप्ट तो मेरे हिसाब से सर से हम एग्री कर लेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि काला जादू जो होता है एकदम रियल होता है कि नहीं होता, हमको नहीं जानना है। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी डिबेटेबल सब्जेक्ट है। बहुत लोग एकदम छाती ठोक के बोल रहे हैं कि हाँ भाई होता है, ये देखिए आपको चैलेंज दे रहे हैं, आप इसको हिम्मत है तो आप कंप्लीट करके दिखाइए। हम काहे ले रिस्क? तुमको पता है, तुम अगर भगवान गीता वगैरह पढ़ा है, भगवान पे अगर तुमको भरोसा है, श्री कृष्ण है, पॉजिटिव एनर्जी है, मतलब तुमको पता है कि नेचर का जो रूल है वो अप्लाई होगा। अगर कहीं पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव भी होगा ही होगा, है कि नहीं? अगर भगवान है तो भूत है। अब हम इस चीज़ को मॉक क्यों करें कि भाई नहीं होता है? अब तुम्हारे एग्जिस्टेंस में हम सवाल क्यों उठाएं? अगर है तो रहो भाई, हम अपना लाइफ देखेंगे, तुम अपना भूत वाला लाइफ देखो। हम इसमें मॉक क्यों करें? अब इस चीज़ पे अगर तुम लोग, जैसे इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए हम किसी किसी को देखें चुल मचता है कि जो जो रूल होगा उसके ठीक अगेंस्ट काम करेंगे। अगर कोई हमको बोले कि पैर के नीचे ऐसे नहीं करना है, टॉयलेट नहीं करना है, ये वो, हम वही करेंगे। फंस जाएगा भाई। हो सकता है कि एक पैर में ना हो, दो पैर में ना हो, किसी दिन एक्चुअल में कुछ पंगा हो गया, बेतरामपुर जाएगा तुम। तो ये सब चीज़ पे बस ध्यान दो। और रहा बात सर का कॉन्सेप्ट, तो मेरे हिसाब से वो भी सही है। मतलब वो मेरे हिसाब से वो इस बात से सही है कि कुछ कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही रूल फॉलो करने लग जाते हैं। पूरा मतलब उतना भी नहीं करना है, बस इस चीज़ को तुम मानना है कि हाँ भाई होता है नहीं होता है हमको नहीं जानना है। और इस चीज़ को ऐसे आउटराइट बोलना नहीं है, बस ऐसे ही बोल देना है अपना, हाँ ठीक है भाई, लाइफ पे ध्यान दो, बहुत सारा इंपॉर्टेंट काम है। फ्लाइट पे चढ़े हो, वो बोल रही है कि भैया सीट बेल्ट बांध लो, न साचे गुरु का बालका, मरे न मारा जाए। ऐसा तो नहीं करता, कोई नहीं करता। फ़ोन चार्ज क्यों करते हो? अपनी आँखों के तेज से उसको एक बार निहार भर दो तो सिर्फ चार्ज नहीं होगा, गर्म होकर फट जाएगा। कपड़ा तुम्हें दिन रात छू रहा है, बताओ किसने बनाया कपड़ा? ओ, अब क्या करें? खाना देने आता है गेट पे, बताओ उसकी जात धर्म मजहब कुछ बताओ, पता है? नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, हाँ, हम सब आपकी सेहत को लेके काफी चिंतित हैं। तो आप कैसे हैं अभी? तो मैं सामने बैठा हूँ, बात कर रहा हूँ, कैसा हूँ? क्या प्रश्न है? अगर खराब हो जाऊंगा तो सामने नहीं आऊंगा, जब तक सामने आ रहा हूँ तो ठीक ही है, कोई इसमें ऐसी दिक्कत की बात नहीं। अ, आचार्य जी, मेरा जो सवाल है, जो मेन सवाल है, वो जो हमारे जन सामान्य सब लोग हैं उनसे काफी रिलेटेड है। ये सवाल इस प्रकार है कि क्या जो ये काला जादू या जो काली शक्तियां जिसकी बात हम करते हैं, क्या ये सही में एग्जिस्ट करती है? जैसे कि किसी इंसान को के ऊपर काफी वशीभूत हो जाना, या अ, किसी आदमी को जिंदा लाश बना देना, या किसी लाश को जिंदा आदमी बना देना, क्या ऐसी कोई शक्तियां सही में एग्जिस्ट करती हैं? उससे पहले एक मेरा पॉइंट होगा, तुम लोग एक चीज़ ध्यान दिया है कि गवर्नमेंट कभी भी कोई स्कीम निकालता है, मान लो किसान को लेके कोई स्कीम निकाल रहा है, तो स्कैम का भी एक पैरेलल वे में चलता है, उसको गवर्नमेंट नहीं चला रहा होता है। फॉर एग्जांपल अभी सब्सिडी के लिए आया था, कुछ टाइम हो गया कि सोलर प्लेट लगवाइए आपको सब्सिडी मिलेगा, और उसको लेके फ़ोन वोन होने लग गया गांव में, और स्कैम भी होने लग गया। तो रियल प्लान भी था, ऐसा नहीं था कि सब्सिडी वाला प्लान पूरी तरह से फेक था, वो गवर्नमेंट का प्लान था, लेकिन साथ में स्कैमर भी आ गए हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि अगर कुछ कॉन्सेप्ट होगा भी काला जादू का रियल वाला, तो उसके पैरेलल में आ गए हैं, क्योंकि पैरेलल वाले को पता है कि कुछ प्रॉफिट मार सकते हैं। तो
इस चीज़ पे तुम जज मत कर लेना फेक वाले को देख के कि अरे कुछ नहीं होता है। हम इस चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहे हैं कि तुम अब इस चीज़ को मान के परेशान हो जाओ, नहीं। मेरा कहने का बस यही है कि काहे पढ़ना है भाई, रहता है तो रहो, नहीं रहता है मत रहो। हम भगवान पे, पॉजिटिव एनर्जी पे मेरा भरोसा है, हम पॉजिटिव रहेंगे, अपना काम देखेंगे। तो सुनील, कई बार बात करी है ना, प्रकृति के नियमों में बेटा कोई नहीं छेड़छाड़ कर सकता। लोहे को जिस स्थिति में और जिस प्रक्रिया से जंग लगता है वो लगेगा ही। ये नियम है प्रकृति का, उसमें थोड़ी ये होता है कि कभी ऐसा होगा कभी वैसा होगा। बंधा हुआ ठोस नियम है, ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा। वैसे ही शरीर भी भौतिक है, उसके भी अपने नियम हैं, उन नियमों को कोई नहीं बदल सकता। आप ऐसे आदमी को देखते हो तो ऐसा लगता है जैसे कि कुछ खास चीज़ है। चेतना हो सकती है खास, लेकिन ये सब क्या है? तुम इसका एनालिसिस करोगे तो इसमें बहुत सारा पानी है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, और फिर जाओगे तो फिर जो तुम्हारे मेटल्स और मिनरल्स होते हैं उनके ट्रेसेस मिलेंगे। ये और क्या है? ये पूरे तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये तो। आदमी का शरीर ले लोगे तो 70% तो उसमें से पानी ही है। उसके बाद जो बचा है वो बहुत सारा कार्बन है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। फिर उसमें आयरन मिल जाएगा, मैग्नीशियम मिल जाएगा, ये सब जिंक, ये सब मिल जाएंगे छोटे छोटे। अब इस पे क्या कोई किसी का जादू टोना चलेगा? अगर मनुष्य के शरीर पे चल सकता है तो फिर जिंक पे भी चल सकता है। जो जादू टोना करते हैं उनको बोलो ये जिंक है इतना, ये ले लो, और ये कार्बन है, ये ले लो। चलो ठीक है, वीडियो देख लेना सर का।